किसान भैया, ये वह खेत है जिसमें मैंने पेनक्सुलॉन और इसमें जो है मैंने आलमिक्स डाला था। तो इसका रिजल्ट आप देखते हैं कि ये लगभग हो गया 3-4 दिन तो हो चुका है। तो इसमें ये पेनक्सुलॉन डाला था और ये आलमिक्स दोनों को मिक्स करके डाला था। ये 1 एकड़ के लिए है और इसको 1 एकड़ में 2 पैकेट डाला था। इसका रिजल्ट को पहले देखते हैं, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये इसमें से जो है संकरी पत्ती जाने वाली थी इसमें, और ये चौड़ी पत्ती के लिए है। तो ये जो आप देखेंगे ये सावा वगैरह है, तो इसका जो है रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये सावा है, ये सब जो मरने के स्थिति में है, टूट जा रहे हैं। ये सब एकदम पक गए हैं, पत्ते वगैरह टूट जा रहे हैं, ये है ना। और ये कुछ चौड़ी पत्ती के हैं, तो ये भी कुछ ख़त्म हो रहे हैं। तो मुझे तो पहले डाउट था कि ये मतलब जो है आलमिक्स और पेनक्सुलॉन से कुछ रिएक्शन ना करे बोल के मैं थोड़ा सा डाउट कर रहा था, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कुछ रिएक्शन नहीं हुआ है। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लगा इसका। और अच्छा, एक्चुअल में क्या है ना, जो कोटेवा रहता है ना, कोटेवा का जो अपना ये नोवी सीड है, नोवी सीड में भी पेनक्सुलॉन जो है 2.1% ऐसे कुछ रहता है। तो इसमें 2.67 है, हालांकि 400 ml वो 500 ml रहता है। तो नोवी सीड का क्या रहा है कि पहले 1250, फिर 1350, फिर 1450 पर एकड़ का कॉस्ट आना स्टार्ट हो गया। तो ये काफ़ी महंगा पड़ रहा था। तो ये 400 से 500 रुपये का ये आता है, और आलमिक्स 50-60 रुपये का आता है ना। तो इतने में ये काम कर देता है। तो ये कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी सस्ता है फार्मर के लिए हिसाब से देखा जाए तो। नोवी सीड मुझे अच्छा लगता था, लेकिन कीमत इसके बहुत ज़्यादा थे। एक और आम फार्मर के लिए मेरे को लगा बहुत ज़्यादा है इसकी कीमत। और कोटेवा के सारे प्रोडक्ट महंगे ही रहते हैं। तो अगर आप, हालांकि देखिए मेरे में संकरी पत्ती आपको एक भी नज़र नहीं आएगा। रीजन ये था, सॉरी चौड़ी पत्ती, रीजन ये था कि मैंने इसमें प्रेटिला क्लो डाल दिया था 300 ml के हिसाब से, 300-350 ml के हिसाब से मैंने इसमें प्रेटिला क्लो डाला था। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल आपको इसमें जो नज़र नहीं आएगा एक भी। तो मैंने फिर भी आलमिक्स डाल दिया था, हालांकि इसमें चौड़ी पत्ती भी कुछ जाती है, बट कब को क्या जाए क्यों जाए इतना क्या है टेंशन लेना उससे अच्छा मैंने तो 240 भी डाला था। तो दोनों का कोई मतलब धान को विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने विशेष आपको ध्यान रखनी है कि पहले आपको पेनक्सुलॉन को घोल देना है, उसके बाद आपको आलमिक्स को डालना है। सारा पानी डालने के बाद ऊपर में आपको इसको डालना रहता है। तो मैंने 50 लीटर के ड्रम में इसको 200 ml डाला था और इसका 1 पैकेट डाला था। तो 2 ड्रम में मेरे हो जाते थे सारी चीज़ें। पर एकड़ का 2 ड्रम का मेरा आता था, तो वैसे टिप्स में डाला था। तो इस टिप से जो है इसके रिजल्ट जो है देखने को मिले हैं। जितने भी सावा भड्डा वगैरह हैं वो लगभग जो है ख़त्म हो चुके हैं, और बहुत ही बेहतर रिजल्ट मुझे इससे जो है मिला है। तो अगर आप जो है नोवी सीड का खर्चा नहीं उठाना चाहते हैं और आपके में सावा वगैरह सिर्फ है, तो मेरे ख्याल से आपको पेनक्सुलॉन ही काफ़ी है। 400 से 500 रुपये की कॉस्ट आएगी, 500 तक ही मिल जा रहे हैं। पहले 400 मिलता था, 500 बोल रहे हैं। तो इस टाइप से आपको मिल जाएगा। तो ये एक बेहतर जो है रिजल्ट देखा इसका। और कुछ संकरी पत्ती भी जा रहे हैं, मैंने खुद देखा है, कुछ जा रहे हैं, हर कोई नहीं जा रहा है। तो अब इसको जो है सेपरेट भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस 240 के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने तो अलग अलग डाला था, तो कोई मतलब विशेष रिएक्शन वगैरह देखने को नहीं मिला है। और बस मिलाने के तरीके से एक साथ मत मिलाइए, एक को शुरू में रखिए, एक को लास्ट में मिलाइए। चिप को मैंने इसमें डाल दिया था, बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिला था। तो अगर आप सावा भड्डा से परेशान है, तो मेरे ख्याल से पेनक्सुलॉन 2.67 वाला ये जो फार्मूला है, ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलग अलग कंपनी के आते हैं, डॉ के एसेट नाम से आता है, क्रिस्टल का आता है, सवाल का आता है, ये तो कृषि रसायन का है। तो हर कंपनी की आती है, तो आप किसी को भी ट्राई कर सकते हैं।